दुनिया की जो जन्नत कहलाता है, क्रिमिनल को की जन्नत जो है इस वक्त, वही ये मलका बरतानिया। माजी की पेंडिंग कर्मस मैंने बताया ना, माजी के काम आगे ना पुरानी मलका के मुजस्मे गिराए जा रहे हैं। मौजूदा जो मलका उनके भी, जिनको क्रिमिनल के लोगों की पेशों पे पलने वाली मलका वही है ना, जो दुनिया भर के क्रिमिनल जो आ रहे हैं, ठीक है, उनके मुल्क में पैसा लेके मलका 1900 तो पल रही हैं। और माजी की मलका की भी स्टोरी सामने आई, किस तरह एक एक कब्र में कितने सौ बच्चों की लाशें निकल रही हैं और वो रिकॉर्ड जलाया जा रहा है। और फिर ऊपर से जुल्म देखें आगे कि आप इनके खिलाफ बात नहीं कर सकते। साबका मलका माजी आ गया ना, क्योंकि माजी तो दागदार है ही। और मौजूदा मलका जो सेंचुरी पूरी करने वाली हैं, पहली सेंचुरी होती भी है कि नहीं पूरी, लेकिन दुनिया के लिए सबसे बड़ा बरतानिया इस वक्त इबरत का निशान भी जल्दी बनेगा। एक इसी महीने एक तो ईद भी है और फिर हज, दो बहुत बड़ी खुशखबरियाँ इसी महीने। तो उसको देखते हुए हमने भी पूरे पाकिस्तान में, जहाँ मर्जी से आप करें पूरे पाकिस्तान में, तो फीस 5000 से करके 3000 कर दी है, जो यकम मुहर्रम तक रहेगी। और पूरी दुनिया में जहाँ मर्जी से आप करें, जैसे पहले हम अगर $100 थी या €100 थी या 100 पाउंड थी, कम करके 7000, जहाँ मर्ज़ी से आप करें 7000 फ़ीस होगी। आप पूरी दुनिया से कहीं से भी कर सकते हैं। यकम मुहर्रम तक आप जो है ये फ़ीस जो है 7000 तक जो और 3000 तक का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन एक ज़रूर देखिएगा, टाइम ज़रूर देना है, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से जल्दी में नहीं बताया जाता। टाइम देंगे तो मुझे भी चार्ट पढ़ने का भरपूर मौका मिलेगा। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। और आज का टॉपिक मैं उसी मार्स और सैटर्न के कंजक्शंस की बात करूंगा, जो पिछले एक महीने से ज़्यादा अरसा का चल रहा है और 20 जुलाई को ये ख़त्म होगा। जब तक ये ख़त्म नहीं होता, मैं आपको यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा एहतियात करें। जितना ज़्यादा एहतियात कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छा है। कुछ वाक़यात बताऊंगा जो इस अरसे में और क्यों हुए हैं उसके ऊपर, क्योंकि क्यों ये मार्च सैटर्न के पीरियड में ही ये वाक़यात हुए हैं, उसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। मार्च सैटर्न का कंजक्शंस, अजीब व गरीब वाक़यात आप देख रहे हैं। पहले आपने देखा अरशद एयरवाई के एंकर हैं, अरशद कोई, और सिद्दीक जान यूट्यूबर्स हैं, उनकी लड़ाई आपने देखी। ये क्यों हुई, इसके ऊपर बात करते हैं। कनाडा में 100 साल पुरानी कब्र मिल रही हैं, जहां बच्चों की लाशें एक एक कब्र में 250-250 बच्चों की, ये वाक़या है। और ये एक बहुत ही उस्मान मिर्ज़ा, इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और कुछ पेंडिंग कर्मा का बात करेंगे। सैटर्न रेट्रोग्रेड है कैप्रिकॉर्न में, जो पिछले घर को देख रहा है, 9th हाउस को पेंडिंग्स कर्मा कहा जाता है। पेंडिंग्स का कर्मा वही है कि जो हमने माजी में गलतियां की होती हैं या जो हमारे बड़ों ने की होती हैं, वो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो पेंडिंग्स कर्मा यानी कि जो माजी में आपने और आपके बड़ों ने और आपकी सोसाइटी ने और आपके जो जिसको आप मनोमन मानते चले आते हैं, उसको पेंडिंग कर्मा की सज़ा मिलती है। किस तरह, ये भी वाक़यात उभर के सामने आ रहे हैं। कनाडा का वाक़या जिस तरह है, माजी के वाक़यात यानी कि पेंडिंग कर्मा, जिसे मैं कहता हूँ कि इंग्लैंड जो है, जितने भी क्रिमिनल दुनिया भर के मुल्क के हैं उनके लिए जन्नत है। अब एक और कनाडा में जो वाक़यात नज़र आए हैं, इसी मार्च सैटर्न के पीरियड में ये नज़र आया। और ये उस्मान मिर्ज़ा, जिस तरह ये वाक़या अब लाहौर में, और इस्लामाबाद में जो आया है, ठीक है, ये भी एक वाक़या है। और सदीक जान जो यूट्यूबर है, और अपना अरशद महमूद भाई, क्या नाम है उनका, मुझे पूरा नाम नहीं आता, लेकिन एयरवाई के एंकर हैं, उनका फड्डा सैटर्न कर्म कहते हैं। जो हम काम करते हैं, जो हमारा कैरियर से रिलेटेड होता है, जो हम वर्क करते हैं, जो अमल करते हैं, उसको सैटर्न कहते हैं। और मार्स
यानी कि हमारी बॉडी, हमारा जिस्म, शरीर, इन दोनों को आपस में मिलना। आपने देखा जब से ये कंजक्शन है, लोगों का कैरियर यानी कि नौकरी काफ़ी ख़तरों में रही। स्टेटस, 10वां घर स्टेटस का भी घर होता है, और मार्स जिसका ताल्लुक बॉडी या शरीर से होता है। बेशुमार एक्सीडेंट, पिछले 2 दिनों से 5 एक्सीडेंट तो मैं देख चुका हूँ। तो जितना भी एहतियात कर सकते हैं, जितना भी केयरफुल होकर रह सकते हैं, सिर्फ 20 जुलाई को ये कंजक्शन ख़त्म होने जा रहा है। उसके बाद फिर 14 जुलाई को सन भी सैटर्न में कैंसर में आ जाएगा। फिर सन और सैटर्न की ऑपोजिशन होगी। फिर गवर्नमेंट से आवाम को कोई बुरी खबर सुनने को मिल सकती है, यानी महंगाई या कोई ऐसा टैक्स ज़रूर लग सकता है जिससे हुकूमत के आवाम के ऊपर एक बिजली बनकर गिर सकता है। और काफ़ी मिनिस्टर्स के लिए वार्निंग भी जारी हो सकती है, यानी उन्हें अपनी वजारत भी छोड़नी पड़ सकती है। अब आपने देखा कि सिद्दीक जान और एयरवाई के जो न्यूज़ एंकर थे अरशद, स्टेटस को मार्स सैटर्न की वजह से, क्योंकि मरकरी, हालांकि जब ये वाक़या हो तो मरकरी तो उस वक्त राहु के साथ बैठा था। राहु खुद एक मीडिया ही है, राहु खुद एक क्लूजन ही है, वहाँ बैठा होता स्टेटस गो की वजह से। आपने ये चीज़ देखी कि जो मीडिया के एंकर हैं उन्हें पसंद नहीं आया कि यूट्यूबर्स को भी हुकूमत इतनी अहमियत दे रही है। और कुछ तो ऐसे थे कि जी हमें तो इमरान खान यानी कि वज़ीर आज़म ने बुलाया है, कुछ ने कहा जी हमें तो जो वहाँ की गवादर की इस्टेब्लिशमेंट थी, जो गवादर को डील कर रहे हैं, उन्होंने हमें दावत दी थी। लेकिन ये वाक़या भी उसी मार्स सैटर्न के ऊपर, यानी जिसम मारा ना, बॉडी को मार पड़ी। और सैटर्न का ताल्लुक हमारे कर्म यानी नौकरी से होता है। और आपने देखा इन 45 डेज़ में लोगों का कैरियर बड़ा ही टेंशन और डिप्रेशन में रहा, उनकी नौकरियां ख़तरे में रही, और फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई। कालपुरुष कुंडली में देखें तो दूसरा घर वीनस का होता है, जिसका ताल्लुक मनी मैटर से होता है, जिससे जुपिटर का भी ताल्लुक होता है, वो भी रेट्रोग्रेड होकर बैठा हुआ है। तो वीनस भी सैटर्न के ऑपोजिशन में और मार्स के साथ। तो आपने देखा कि हर आदमी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता हुआ नज़र आया फाइनेंशियली मैटर्स के लिए। ये 1.5 महीने में लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली टेंशन और डिप्रेशन में आए, बहुत ज़्यादा आए। अभी इसको आज 8 जुलाई होगी, अभी 10 से 12 दिन है। जितने केयरफुल हैं आप हो सकते हैं, केयरफुल होकर रहें। रोड एक्सीडेंट हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं। कितनी बदकिस्मती की बात है कि कनाडा में 100 साल पुरानी बच्चों की लाशें मिली हैं, एक कब्र से बनी 100-200 बच्चों की। और जहाँ ये स्कूल थे वहीं चर्च हुआ करते थे, और उसके रिकॉर्ड जलाए जा रहे हैं वहाँ पर। और बादशाह के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते आप, यानी कि वो बादशाह जो दुनिया भर के क्रिमिनल उनके मुल्क में जाते हैं वो इतना मुकद्दस, क्योंकि वो जो बादशाह जो किंग है उनकी सोर्स ऑफ इनकम ही यही है कि दुनिया भर के क्रिमिनल जो होते हैं वो उनके मुल्क में जाते हैं, वही उनकी इनकम होती है। पेंडिंग्स करम है ना, यानी कि माजी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। हिंदू एस्ट्रोलॉजी में पेंडिंग के वजह 7 जन्म चलेंगे और वो घूम फिर के आप अगले जन्म में क्या बनेगा, पिछले जन्म को तो बता देते हैं लेकिन अगले जन्म में क्या बनेंगे इसका मुश्किल होता है। पेंडिंग कर्मस का मतलब ये होता है कि मैंने कोई माजी में गलती की हो, मेरे ख़ानदान में कोई गलती की हो, मेरी ख़ानदान में से किसी ने, मेरे कौम में से किसी ने गलतियाँ की और उसे हम मनोमन तस्लीम करते आ रहे हैं और उस गलती को गलत साबित नहीं कर रहे, उसी के ऊपर पर अमल करते आ रहे हैं। इसे कहते हैं जब कौमें भी जब बुरा टाइम आता है तो माजी की गलतियाँ उनके आगे आती हैं और उन्हीं की उनको सज़ा मिलती है। ये आपने देखा कनाडा में कितना बड़ा वाक़या। और अगर वहाँ मुजस्मे तोड़े जा रहे हैं तो उन्हें अपने बुतों को जो हैं उनके किंग, उनके बुत तोड़े जा रहे हैं तो उनके ऊपर उनको तकलीफ़ हो रही है कि जी अगर आप तोड़ेंगे तो 10 साल की कैद हो जाएगी। अब पेंडिंग्स कर्मा माजी के जितने भी अमल हैं नहीं छोड़ेंगे। वो सैटर्न का ताल्लुक कर्म से है और कर्म के घर में बैठा और वापस 9th हाउस का ताल्लुक कर्म से होता है। मार्स जिसका ताल्लुक शरीर बॉडी से है बैठा इमोशंस के घर में है। इमोशंस में आके हम गलत फैसले कर रहे हैं, गलत चीज़ें कर रहे हैं। और कितनी बक चीज़ ये उस्मान मिर्ज़ा ने की है, कहा था कि केयरफुल होके रहें, मत टेंशन में। को मार्स वीनस का कंजक्शन था ना, मर्द और औरत का, जिस कुंडली में मार्स वीनस का कंजक्शन होता है एक्स्ट्रा होता है। ये देखा ना आपने, सैटर्न की कमी नहीं नज़र भी पड़ी।
फिर राहु केतु वो भी बैठे हुए हैं, क्योंकि सैटर्न से 5वें घर में, त्रिकोण के घर में राहु बैठा हुआ है, और मरकरी अब तीसरे घर में आ गया, यानी कि अपने जमनाय के घर में आ गया। तो अभी भी टाइम है, जितना केयरफुल होके रह सकते हैं। देखें आपकी चार्ट में कहीं मार्स या राहु या केतु या सैटर्न की इस तरह की दिशा चल रही है, या इस तरह कुंडली में हालात तो नहीं बन रहे हैं जितना केयरफुल होके ये हालात गुजार सकते हैं। अब ये आप गुजार लें। अब यहाँ पर क्योंकि मार्स सैटर्न एक फरेब, धोखा, टेंशन, डिप्रेशन का टाइम है, यहाँ आपको फरेब, धोखा, ऐसी होप दिलाई जाएगी, ऐसी चीज़ें कि दिलाई जाएंगी, अगर आपने कहना किया देखा आपको क्या हो जाएगा, बस बहुत बड़ी डील आपकी मिस कर देंगे। लालच, वो लालच ही मरवाती है, वो खौफ कि ये चीज़ चली ना जाए, खौफ मरवाता है। जब आप तौहीद परस्त होते हैं ना, जब आप तौहीद परस्त होते हैं तो आपके अंदर खौफ ख़त्म हो जाता है। जब आपके अंदर खौफ पैदा होता है ना, तो फिर आप एक तौहीद को छोड़कर लाखों खुदाओं की पूजा करते हैं। तो ये मार्स सैटर्न का कंजक्शन बड़े पीक के ऊपर है। सैटर्न अपने घर में, अरूज के घर में बैठा हुआ है, और सैटर्न से त्रिकोण में राहु बैठा हुआ है, और मार्स से और वीनस से त्रिकोण में केतु बैठा हुआ है। सन जो कि अभी जमनाय में उनके 12वें घर में बैठा है, यानी सैटर्न से 6ठे घर में मरकरी और सन बैठे हुए हैं, और अभी सन ने वापस आना है कैंसर में। फिर सन और सैटर्न का ये ऑपोजिशंस, फिर मरकरी भी इधर आएगा, फिर वीनस भी आगे निकलेगा, तो इसे बंधन योग भी कहते हैं। अगर किसी कुंडली में सन सैटर्न का योग और बंधन योग, सन या सैटर्न की दिशा चल रही है, तो बंधन योग यानी कि कैद का योग, जेल यात्रा का योग, या कोई बदनामी का योग लग सकता है। अब देखें ना, ये जो हमारे यहाँ गवादर का कितना बड़ा सेटअप हो रहा था, कितना माशाल्लाह, कितना बड़ा वहाँ पे एक सेमिनार था, सब कुछ था। किसने इसमें तक ये टेंशन और डिप्रेशन डाली, इमेज ख़राब करने की कोशिश की? मीडिया वाले, और कोई बाहर से नहीं आया तो मीडिया वालों ने कर दिया। यानी कि ये यूट्यूबर्स, मैं इनके साथ बैठकर खाने के ऊपर ये स्टेटस, 10वां घर स्टेटस का भी है ना, वो स्टेटस को पैदा हुआ क्योंकि सैटर्न अर्थ साइन में बैठा हुआ है। टॉरस में राहु बैठा, वो भी अर्थ साइन है। विर्गो जो भी अर्थ साइन है वो खाली है। जब कोई एक प्लेनेट कहीं बैठता है, जैसे सैटर्न बैठा हुआ है कैप्रिकॉर्न में, अर्थ साइन में, तो ये तीनों ट्राइंग एक्टिव हो जाती हैं। सैटर्न स्टेटस कैरियर, दूसरा घर फाइनेंस, 6ठा घर रोग, रिंग, यानी कि सर्विस का भी घर होता है, लड़ाई झगड़े का भी, लिटिगेशंस का भी, टेंशन का, डिप्रेशन का भी घर होता है। तो अभी 12 दिन हैं, जितना केयरफुल होके आप कर सकते हैं ड्राइव वो करें, और जितना आप केयरफुल होके अपने मामलात को कंट्रोल कर सकते हैं। मार्स वीनस का कंजक्शन भी ना, एक्स्ट्रा डिज़ायर्स, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप की डिज़ायर और फिज़िकल बहुत ज़्यादा होता है, तो केयरफुल होकर, वरना चीज़ें बहुत मुश्किल में जा सकती हैं। मुझे इजाज़त देकर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा।